रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से संबंध है, जिसके चलते वह उसके साथ आए दिन मारपीट करता है। महिला का कहना है कि शादी के बाद से उसे लगातार शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि पीड़िता इस समय 5 माह की गर्भवती है। इसके बावजूद पति और ससुराल पक्ष उसके साथ मारपीट व गाली गलौज करते हैं। पीड़िता ने बताया कि उसका एक 6 वर्षीय मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चा है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी उसी पर है, लेकिन ससुराल पक्ष किसी तरह का सहयोग नहीं कर रहा। महिला का आरोप है कि उसे घर से निकालने की धमकी दी जा रही है। अब देखना यह है कि पीड़िता को न्याय मिलेगा या मामला फाइलों में दबकर रह जाएगा। मैं बंसल बस्ती रहता बंसल कॉलोनी की रहने वाली हूँ, रीवा से। मेरा पति मेरे साथ आए दिन एक लड़की के चक्कर में मारपीट करता था, और फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरा पति उस लड़की मोना नाम की लड़की को लेके आया। मेरे पति का नाम मनोज बंसल है, ये मेरा पति है, और ये वो लड़की है मोना, जिसके साथ मेरा पति फरार है। मेरे सारे गहने पैसे सब लेकर फरार है। 8 लाख रुपए का गहना है, 15 लाख रुपए का पैसा है, ये सब लेकर ये मेरा पति और ये वो अन्य लड़की दोनों जन फरार है। मेरे साथ मारपीट की है मेरे घर में घुसकर, और मैं ये सब शिकायत अपने ससुराल वालों को की, तो मेरे ससुराल वाले में मेरा देवर, मेरा ससुर, ये सब उल्टा ही मुझे गाली गलौज करके मेरे साथ मारपीट करने लगे। मुझे घर से निकालते हैं और मेरा पति घर से फरार है। कार भी लेकर गया है, उसकी चाबी भी लेकर गया है। 6 दिन हो गए, मैं भूखी प्यासी इधर से उधर भटक रही हूँ। पुलिस वालों के पास जाती हूँ तो वो बोलते हैं कि इस थाने में जाओ, उस थाने में जाओ, और तो कोई कार्रवाई नहीं करते। मेरे हस्बैंड से पुलिस वालों ने बात तक की और उसको बुला भी नहीं रहे हैं। बोलते तुम्हारे पति को जब आना होगा तो आएगा, अन्यथा हम कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। ये मैंने सिविल लाइन समान थाने में नहीं वो दिया था, एप्लीकेशन दिया था। पति गया 26 जनवरी को उस लड़की को लेकर। क्या बोल के गया, कुछ बता के नहीं? मेरे पति कुछ बताकर नहीं गया। मेरे घर में घुसकर पहले मेरे साथ मारपीट की गई, तो उसके 3 दिन पहले से मेरे घर में लड़ाई झगड़े सब चल रहे थे उस लड़की के पीछे। फिर एक दिन उस लड़की को लेके आया घर पे, घुसकर मारपीट करके वो लड़की के साथ में, और मेरा मंगलसूत्र पूरा गहना 8 लाख का, और साथ में 15 लाख रुपए पैसे, कार की चाबी, कार सहित लेकर गए हैं दोनों लोग। और मैं इधर उधर भटक रही हूँ, मेरे लिए 1 रुपया नहीं छोड़ कर गए हैं। मेरे ससुर देवर मुझे घर में तक घुसने नहीं देते हैं। मेरी ननद काजल बंसल जिसका नाम है, वो भी तक मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रही है, मुझे घर में नहीं जाने दे रही है। बोलती है कि जब मेरा भाई चला गया तो तुम यहाँ क्यों रह रही हो, तुम भी जाओ यहाँ। मेरे पति का कबाड़ का बिजनेस है, 2 मेरी कबाड़ की दुकानें हैं, और जबकि मुझे उस दुकान में न बैठा दिया जा रहा है, न 1 रुपया पैसा दिया जा रहा है मुझे, और ना ही मेरे हस्बैंड से को बुलाया जा रहा है। वो लोग फोन में बात करते हैं अपने लड़के से, मेरे ससुर लोग, मेरा देवर भी बात करता है अपने भाई से, और मुझसे कोई चीज से मतलब नहीं रख रहे हैं। उल्टा बोलते हैं निकालो इसको घर से, बाहर फेंको। आज मेरे साथ फिर मारपीट की गई है। ये देखिए मेरे हाथ में चोट भी लगी हुई है, ये पूरे हाथ में मेरे छिलरा हुआ है। मेरा बाल पकड़कर मुझे घर से बाहर फेंका गया है, घसीटा गया। मेरा देवर, मेरी ननद, मेरे ससुर, मेरे बड़े ससुर, उनकी बहू, और ननद की सास, उसके ससुर, ये लोग सब मिलकर कर रहे हैं। बोलते कि हाँ वही रहेगी, वही घर की मालकिन है, तुम कोई नहीं हो, तुम निकलो यहाँ से। मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, 6 साल का मेरा बेटा है, और जो कि बेटा मेरा बोल नहीं सकता, गूंगा है, और उस हाथ पैर से विकलांग है मेरा बेटा। उसकी दवाई भी चलती है, तो ना उसकी दवाई करा रहा है 2 साल से। इस तरह मुझे प्रताड़ित करके ये लोग टोटल रखे हुए हैं एकदम से। 15 लाख रुपए आप जैसा बता रही हैं, तो रकम किसकी थी? वो पैसे जो थे वो सब हमारे ही थे, मेरे और मेरे पति के ही थे। जो कबाड़ का व्यापार है हमारा, उसी का पैसा था। 2 दुकानें मेरी चलती हैं, अच्छी खासी चलती थी। मेरे पास 4 गाड़ियां भी थी, चारों गाड़ी की अलग अलग नाम पे थी। मेरी जो कार है वो मेरे ननद के नाम पर कर दिया गया था, मेरी सिविल खराब थी, तो और पैसा रुपया सब मेरा लगा है। और दो बाइक है मेरे हस्बैंड के पास, एक MT है और एक FZ है, और है तो देवर के लिए बुलेट खरीद कर दिया था। आप क्या चाहती हैं? हम न्याय चाहते हैं कि मेरा पति जहाँ कहीं भी हो उस लड़की को लेकर आए और मुझे न्याय दिलाया जाए। एसपी ऑफिस में गई थी क्या? एसपी ऑफिस में भी गया तो वो समान थाना के लिए भेजते हैं। मेरी कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मैं 3 दिन से भूखी प्यासी मर रही हूँ, मुझे कोई देखने वाला तक नहीं है। अगर मेरे मायके वाले थोड़ा बहुत मुझे खाना पीने या किसी चीज से सपोर्ट करते हैं, तो मेरे ससुराल वाले मायके वालों को भी गाली गलौज करते हैं। मेरी वहाँ पे भाभी और भैया रहते थे, तो दूरी दूरी रहते हैं हम लोग, तो वो अगर कुछ टिफिन में खाना वगैरह देंगे तो क्या बोलेंगे ये लोग कि वो पूरा सोना चांदी पैसे रुपए भेजा रही है, जबकि मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अभी कहाँ रह रही हैं?
मैं ससुराल में ही रह रही हूँ, मुझे रहने ही नहीं दिया जा रहा है। अगर सुनवाई ना हुई आपकी तब अगला कदम क्या होगा? अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं सुसाइड करूंगी अपना। मैं अपने बच्चे को साथ आत्महत्या में दहन कर दूंगी। क्या नाम है आपका? अमृता बंसल नाम है मेरा।